औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज असीं सूरतुल फुरकान शुरू करन लगे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही। फरमाया पाक ओ ज़ात बरकतां वाली ओ ज़ात अल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान, फरमाया जिन्हें फुरकान नूं नाज़ल फरमाया। एक कुरान दा दूसरा नाम ही फुरकान दा माना हुंदा है हक व बातल दे दरम्यान फ़र्क करने वाली किताब। ये वाकई एक कुरान करीम हक व बातल दे दरम्यान फ़र्क करने वाली किताब है। तो कुरान करीम के अंदर बाज़ औक़ात फुरकान भी कुरान करीम में बुलाया गया। फरमाया बरकतां वाली ज़ात अल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान, फरमाया जिन्हें फुरकान नाज़ल फरमाया अला अब्दिही, फरमाया अपने बंदा ख़ास ते नाज़ल फरमाया लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, ताकि इस कुरान के ज़रिए ये बंदा ख़ास नूं अल्लाह तबारक व तआला बना दे जहान वाले वास्ते डराउण वाला। यानी इस कुरान के ज़रिए जहान वाले डराउण अज़ाब इलाही तो कि अगर अल्लाह तबारक व तआला दी नाफरमानी करोगे तो इन्हां अज़ाब का सामना करना पेगा। फरमाया अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, फरमाया अल्लाह वो है जिहड़ा आसमाना और ज़मीन का मालिक है। यानी सारी सल्तनत सारी बादशाहत उस खुदा वास्ते। वलम यत्तखिज़ वालदन, फरमाया जिन्हों सब कुछ है ही उहदा, फरमाया फिर उन्हें ना तो कोई अपना बच्चा बनाया है। वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क, और ना ही ये सल्तनत के अंदर उहदा कोई शरीक है। यानी ये नहीं है कि इतना एरिया किसी और खुदा का होए और इतना एरिया हकीकी मालिक का होए। फरमाया इस तरह का मामला नहीं है। यानी उहदी सल्तनत के अंदर उहदी बादशाहत के अंदर कोई शरीक भी नहीं है। व खालका कुल्ल शैइन, फरमाया उस खुदा ने हर चीज़ नूं पैदा फरमाया है। कुल्ल शैइन यानी जो कुछ मखलूक के अंदर है, जो कुछ कायनात के अंदर है, हर चीज़ नूं अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया। एक चिऊंटी तो लैके हाथी तक भी मेरे खुदा ने पैदा फरमाया है, और एक ज़र्रे तो लैके पहाड़ों तक भी मेरे खुदा ने पैदा फरमाया। व खालका कुल्ल शैइन, हर चीज़ नूं उन्हें पैदा फरमाया है। फ़क़द्दरहू तक़दीरा, और फरमाया हर चीज़ वास्ते अल्लाह ने एक मखसूस अंदाज़ा लगा दिता है। यानी एक मखसूस अंदाज़ा उहदे वास्ते बना दिता है कि ऐ ही तेरा मदार है, आ ही तेरा सर्कट है, ये अंदर ही तू रहना है, इस तो अगे निकलना नहीं है। एक चिऊंटी है तो वह एक अपना सर्कट है, वह एक अपना जहान है, वही एक अपनी जिंदगी है। चिऊंटी तो लैके हाथी तक चले जाओ, जितने दरम्यान के अंदर चरिंद परिंद आउणगे, सब कुछ आउणगे, जानवर आउणगे, हर चीज़ का अपना अपना मदार है। कोई अपने मदार तो अगे निकलता नहीं है। और इवन के इंसान वेख लो, अल्लाह तबारक व तआला ने बनाए ने, इंसान नूं एक लिमिट दे दी गई कि यह इंसान की लिमिट, इस तो अगे इंसान भी निकल सकता नहीं है। चाहे इंसान नूं जितनी मर्जी अकल दे दी जाए, लेकिन एक लिमिट तो अगे निकल सकता नहीं है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक अंदाज़ा बनाया, इंसान की हैयत के अंदर अल्लाह ने एक अंदाजे के मुताबिक बनाया। यानी अगर सिर्फ और सिर्फ सोच लिया जाए कि अखां अगे की बजाय पिछे होंदियां तो सानू ये लगता है कि इंसान कितना बदसूरत नज़र आता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान नूं बनाया भी आहसन सूरत के अंदर है। फिर अखां दे उत्ते जिहड़े पलकू जिहड़े आबरू होंदे ने, ये ही ना होण, एक छोटी जी चीज़ चंद बाल ने सिर्फ, ये ही ना होण तो हो सकता है साडी अखां की हिफाजत भी मुमकिन ना हो सके। कितने ज़रात ने जिहड़ियां साडी अखां दे अंदर पै जांदे ने, और कई दफ़ा ऐसा होंदा है ज़रात अखां दे अंदर पै रहे होण, बगैर सोचे समझे अखां खुद ब खुद बंद हो जांदियां ने। और ये मेरे खुदा की कुदरत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात नूं एक अंदाजे के मुताबिक ताबीर फरमाया है और एक अंदाजे के मुताबिक बनाया। फरमाया वत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा, फरमाया फिर भी अल्लाह तबारक व तआला नूं छोड़ के कोई होर अपना माबूद बनाउंदे ने। वो माबूद ऐसा बनाउंदे ने, फरमाया ला यखलुकून शैअन, जिन्हें कोई चीज़ भी तख्लीक नहीं की, यानी कुछ भी नहीं बनाया। वह हुम युखलकून, हालांकि खुद पैदा किया गया है। वला यमलिकून लिअनफुसिहिम, फरमाया अपने आप नूं भी मलकीयत नहीं रखता, जिन्हों ये खुदा समझते हैं। फरमाया अपने आप के अंदर भी ये ताकत नहीं रखता कि दर्रों वाला नफा, कि अपने आप नूं नुकसान पहुँचा सके या अपने आप नूं नफा पहुँचा सके, ये भी ताकत नहीं रखता। फरमाया वला यमलिकून मौतन, फरमाया ना ये ताकत रखता है कि किसी नूं मौत दे सके, वला हयातन, ना किसी नूं जिंदगी देने की ताकत रखता है, वला नुशूरा, और फरमाया ना मरण तो बाद जलाउण की ताकत रखते हैं। जिहड़ा कुफार नूं जला दिता जाएगा अज़ाब इलाही के अंदर, ये जिन्होंने ये माबूद मनते हैं वो ये ताकत नहीं रखते। ये ताकत मेरे खुदा दियां ने कि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ नूं रिज़्क भी दे रहा है। फिर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है नफ़ा और नुकसान की मालक भी है। अल्लाह की ज़ात है जिहड़ी जिंदगी भी अता
फरमा रही, अल्लाह की ज़ात जिहड़ी मौत भी अता फरमा रही है, यानी हर चीज़ की मलकीयत मेरे खुदा के हद के अंदर। फिर फरमाया वकाल अल्लज़ीना काफरू इन हाज़ा इल्ला इफ्कुन इफ्तरा हो। फिर कुरान के अंदर कुफार ने इतराज़ करने शुरू करते, फरमाया कुफार ने कहना शुरू करता इन हाज़ा इल्ला इफ्क, फरमाया ये है तो एक बहतान, इफ्तरा हो जिन्हों एक गढ़ लिया गया है, जिन्हों ये लगा दिता गया, यानी कुरान करीम नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक के बहतान समझते ही। व आनहु अलैहि कौमुन आखरूना, और इस जुल्म के अंदर यानी ये बहतान तराशी वाला जुमला कुरान करीम के बारे कहने के अंदर एक होर कौम ने भी उन्होंने हमायत की थी। फरमाया फ़कद जाऊ जुल्म वजूरा, अल्लाह तबारक व तआला ने कोई जवाब नहीं दिता, उसकी वजह जवाब ना देने दी कि अल्लाह तबारक व तआला ने कई बार चैलेंज फरमा दिता कि ये अगर कुरान गढ़िया गया है, अगर ये कुरान सिर्फ और सिर्फ बहतान ही है, तो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह तबारक व तआला ने इस बहतान के जवाब के अंदर सिर्फ इतना जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया तुसी ये मुताबिक कोई एक सूरत लैके आओ, एक आयत लैके आओ, अगर ताकत रखते हो ये बराबर लैके आउण दी। कितने कुफार सी, कितने फसीह अरीब अरबी जानने वाले सी, लेकिन इस कुरान के मुकाबले के अंदर एक आयत भी लैके नहीं आ सके, ये ताकत ही नहीं है। इस जवाब के अंदर जो फिर उन्होंने कहा इस सवाल के अंदर कि कुरान एक महज एक बहतान है, अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ इतना जवाब दिता, यानी इन्होंने गल्लां का जवाब देना अल्लाह ने मुनासिब ही नहीं समझा, बस इतना फरमाया। फरमाया फ़कद जाऊ जुल्म वजूरा, फरमाया इन्होंने जुल्म किया है, वजूरा और सफ़ेद झूठ बोलिया इन्होंने, जोड़ा कुरान के बारे बहतान का लफज बोल रहे हैं। वकालू असातीरुल अव्वलीन, ये फिर इन्हें क्या अगर कुरान मन भी लिया जाए तो है कि ये पहले लोगों की किस्से कहानियाँ एक तबाहा जिन्हों इस नबी ने लिखवा लिया है किसी को, यानी किसी को लिखवा लिया, पहले ये इतराज़ खत्म किया, फिर कहने लग पे भी नहीं इन्हें खुद नहीं लिखा, तसनीफ खुद की, फिर आते नहीं जी इन्हें खुद तो लिख नहीं सकता क्योंकि इन्होंने सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सी, 40 साल हज़ूर नबी करीम रऊफ़ ने सामने गुजारन तो बाद फिर नबूवत का ऐलान फरमाया कि इन्हें जानू तलम्मज़ भी नहीं तय किए, किसी के सामने शगिर्दी भी इख्तियार की नहीं है, फिर इतनी फसीह अरीब अरबी इन्हें सिखी कितों, लिहाजा फिर इतराज़ करना शुरू करता कि इन्हें एक कुरान किसी होर को लिखवाया है। फिर जो नाम पूछे गए चंद गुलामां दे नाम लै, जेड़े चंद गुलाम इन्हां दी आज़ाद करदा सी और वो अरबी भी नहीं सी बल्कि अजमी लोग सी जिन्हां दा नाम इन्हां लिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये कहन लग पे किस्से कहानियां ने, एक ताताबा जिन्हों इन्हां लिखा लिया है फाहिया तुमला अलैहि, फिर इन्हां तलावत किया जाता है, यानी ये कुरान की आयत लिखवा के फिर ये पढ़ते हैं बुकरा तो आसीला, सुबह शाम लोगों को सुना रहे होंगे ने, यानी मतलब ये कहन दा सी नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कि कुरान लिखवा के सुबह शाम इहदा आयात लोगों को सुना के अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करते हैं। कुल अनज़लहुल लज़ी यअलमु सिर्रा फिस समावाति वल अर्द, अल्लाह तआला फरमांदा है महबूब इन्हां लोगों को दसो कि कुरान उस खुदा ने नाज़िल फरमाया किसी को लिखाया नहीं है, एक कुरान उस खुदा ने नाज़िल फरमाया है अल्लज़ी यअलमु सिर्रा फिस समावाति वल अर्द, फरमाया जेड़ा आसमाना और ज़मीन दे राज़ां नूं भी जानने वाली ज़ात है, यानी जेड़ा आसमाना और ज़मीन की ज़ाहरी गल्लां ने उन्होंने तो जानती ही जानती है, फरमाया आसमानों और ज़मीन के अंदर जेड़े राज ने अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ात उसनूं भी जानती, यानी कुरान उस खुदा ने नाज़िल फरमाया। इन्नहु काना गफूर रहीमा, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला गलतियों माफ़ फरमाने वाली ज़ात है और रहम फरमाने वाली ज़ात है। वकालू माले हाज़र रसूल, फिर हजूर के बारे कहना शुरू करता कि रसूल नूं की हो गया है, या कुलून तामा खाना खाते हैं व यमशी फिल असवाक बाजारों के अंदर निकल जाते हैं, यानी तबलीग करने वास्ते इन्हों की हो गया। लो ला उनज़िला इलैहि मलकुन, ये क्यों नहीं होया कि इन्हां दे नाल एक फरिश्ता होंदा, यानी जो बाजार के अंदर निकले ने तो इन्हां दे नाल एक फरिश्ता होंदा, फयकून माहू नज़ीरा, वो इन्हां दे नाल लोगों को डराउंदा, यानी लोगों को फरिश्ते की अल्लाह तबारक व तआला एक ड्यूटी लाउंदा इन्हां दे नाल, और ड्यूटी ला के लोगों को डराउंदा कि वाकई अल्लाह का सच्चा रसूल है। लेकिन एक ऐसी गल है कि खुद साड़ी तरह खाना खा के बाजारों के अंदर निकल के अपने आप को खुद दस रहे होंगे मैं अल्लाह का रसूल। फिर इन्हें कहना शुरू किया आओ युल्का इलैहि कन्ज़ुन, या अल्लाह तबारक व तआला इन्हां वास्ते कोई खजाना उतार देंदा, यानी हज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम दे ज़ाहरी असबाब, वैसे तो साडा ये यकीन है और कुरान करीम दी आयात इत्ते तस्दीक कर दियां ने कि इन्ना आतैना कल कौसर, के कौसर दे खजाने मेरे महबूब नूं अता फरमा दिते गए ने। बुखारी शरीफ दी हदीस मुबारक है कायनात दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने खजानियां दी चाबियां मेरे हाथ के अंदर अता फरमा दित्तियां ने, यानी इस चीज़ का जो यकीन है। लेकिन ज़ाहरी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी आम हालात के अंदर गुजारी। इन्हें फिर कहना शुरू करता ये हालात नूं वेख के भी कई कई दिन अल्लाह का रसूल है, ये घर के अंदर चूल्हा नहीं जलता, कई कई दिन जौ की रोटी चलती रहती है। फिर दूसरा ये इतराज़ जो करने शुरू करते, नाल ही कहना शुरू करता अगर अल्लाह का सच्चा रसूल होंदा औ युल्का इलैहि कन्ज़ुन, ये
वास्ते अल्लाह कोई खजाना उतार देंदा, औ तकून लहू जन्नतुन, या खजाना नहीं कम अज कम एक बाग ही हुंदा, या कुलो मिनहा जिहदी आमदनी दे नाल इहदा खर्चा ते चलदा रहिंदा, इहदे मामलात ते चलदे रहिंदे। वकाल ज़ालिमूना इन तत्ताबिऊना, और फिर इन्हां जुल्म दी इंतहा कीती कि यह जुमला भी बोलता कि इन तत्ताबिऊना, जेड़े लोग पैरवी करते सी रसूलुल्लाह दी, उन्होंने कहता कि तुसी पैरवी नहीं कर रहे, इल्ला रजुलन मसहूरा, मगर एक ऐसे आदमी दी जिहदे ते जादू कर दिता गया है। यानी ये जादू की सूरत हाल हो सकती है कि जो जादू करता जाए तो फिर बंदा इकल्ला बाहर निकले मैदान के अंदर और लोगों को आखे मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हाँ। उनजुर कैफ़ दरबू लकल अमसाला फदल्लू, ये तुसी गौर करो कई फदरबू लकल अमसाला कि तुहाडे वास्ते कैसियां कैसियां मिसालां बयान करते हैं, तुहाडे वास्ते कितनियां बहकियां बहकियां गल्लां करते हैं। फदल्लू फरमाया इन्हां गल्लां की वजह तो लोग गुमराह हो गए ने। फला यस्ततीउन सबीला, फरमाया इन्हों ये ताकत भी नहीं कि इन्हों सीधा राह हुण दिखा दिता जाए, सीधे राह की भी इन्हों ताकत नहीं रही। हकीकत हाल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे जेड़े जेड़े इतराज़ किए हैं, अगर तो हजूर के बारे फ़कर का इतराज़ करन, हजूर के बारे नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक गरीबी का इतराज़ करन, ते हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम ने आम हालात के अंदर जिंदगी गुजारी है। वरना दो एक आयत करीमा और एक हदीस मुबारक मैं तेरे सामने पढ़ चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, कि अल्लाह ने कौसर के खजाने तेन अता फरमा दिते हैं। फिर फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है कि खजानियां दी चाबियां मैनू अनायत फरमा दी गई ने, हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम की हदीस मुबारक है। और फिर हजूर की ज़ात को समझना होवे, ये वाकई गल है, हजूर की ज़ात को समझना होवे ते अबू बकर जैसियां अखां होनियां चाहिए ने, बिलाल जैसा दिल होना चाहिए है, और हजरत एहसान बिन साबित जैसी जुबान होनी चाहिए जड़ी रसूलुल्लाह की तारीफ करे। और हजरत एहसान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजूर के सामने बह के कायनात दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कर रहे हैं, और तारीफ के अंदर जुमले की बोल रहे हैं व अजमल मिनका लम तरा कत्तु ऐन, हजूर तुसी इतने महबूब हो और हजूर तुसी इतने हसीन हो कि तेरे जैसा हसीन इस अख ने कभी वेख्या ही नहीं है। वह आसन मिन का लम ताले दिन ने सा, फरमाया महबूब तेरे जैसा हसीन वेख दे ही किवें कि तेरे जैसा हसीन किसी माँ ने हुण तक पैदा ही नहीं फरमाया। खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ले ऐब, कि या ए रसूल करीम तेनू अल्लाह ने हर ऐब तो पाक पैदा फरमाया है। खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ले ऐब का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशा, ए महबूब इवें लगता है कि जिवें तुसी पसंद फरमाउंदे गए हो अल्लाह ने उवें तेनू बना दिता है। यानी जिवें जिवें तेरी मनशा सी, जिवें जिवें तेरी मर्जी सी, अल्लाह तबारक व तआला ने उवें ही तेनू बना दिता है। ये वाकई हजूर की ज़ात को समझना होवे, दिल के अंदर भी इश्क मुस्तफा होना चाहिए है और ज़ाहरी तौर पर भी इश्क मुस्तफा नजर होना चाहिए है। अगर हजूर की ज़ात को समझना होवे तो सीने के अंदर ईमान दी चंगारियां जलनियां चाहिए ने। अगर हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम की ज़ात को समझना होवे तो फिर वाकई हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम की सीरत तैयबा अगर कोई हकीकी माना के अंदर पढ़ना चाहे तो हजूर का सच्चा आशिक रसूल बन सकता है। दुआ फरमाया करो अल्लाह तबारक व तआला दीन हक समझ के उत्ते अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।